Good morning, class 9. This is Kiran. We were discussing about unit 13, surface areas and volumes. We have discussed in the previous videos how to find the surface area of cuboid, cube and right circular cylinder. In this video, we will discuss how to find the surface area of right circular cone. कि राइट सर्कुलर कोन का एरिया कैसे निकालें वो डिस्कस करेंगे. उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है. तो सबसे पहले तो ये देखो कोन, राइट सर्कुलर कोन क्या है. ठीक है, राइट सर्कुलर कोन कैसे बनती है. जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें जिसकी ये हाइट है, ये हम बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है. ठीक है, इसको हाइट लिया है मैंने, परपेंडिकुलर को हाइट बोला है. ये कितनी लंबी है क्योंकि यहाँ हमारे हाइट पे बात चल रही है. ठीक है, तो इसे अगर मैं एक तरफ रख के इस तरह से घुमा के फोल्ड करूँ तो ये आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन बन जाता है. ठीक है, जिसकी हाइट आपकी h रहती है. अब ये ऊपर वाला हिस्सा आपका एक तरह से सर्कल बन गया जिसमें ये क्या है, जो बेस की लेंथ थी, मीन्स ये रेडियस बन जाएगी कोन के केस में. और जो ये स्लैंट हाइट है, जो हाइपोटेनियस है, इसे स्लैंट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं कोन के केस में. ठीक है, जो हाइपोटेनियस है, इस राइट जो ट्रायंगल ली थी हमने स्टार्टिंग में, जिसको यूज करके हमने हमारा कोन बनाया है. ठीक है, एक जगह फिक्स रख के, वो हाइपोटेनियस उसका हम उसको स्लेंट हाइट बोलते हैं. मतलब उसकी टेढ़ी हाइट कितनी है उसको हम डिनोट करते हैं L से. H इज द हाइट, जो उसकी सीधी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है. ठीक है, और कोन की स्लेंट हाइट कितनी है उसे हम L से डिनोट करेंगे. ये नोटेशन है सिर्फ. अब बात आती है इसके सरफेस एरिया की. अब मैं बात करूं कोन की, तो एक कोन के कितने फेसेस होते हैं. टोटल सरफेस एरिया देख रहे हैं पहले हम. एक कोन के कितने सरफेसेस होते हैं. अगर मैं बात करूं, जैसे आपका ये कोन है एक तरह से. ठीक है, राइट एग्जांपल तो नहीं है, फिर भी एक तरह से आइडिया लिया जा सकता है इस कोन का. इसका एक ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट फेस है. एक फेस इसका ये है, अगर ये कवर है तो. ठीक है, तो आपके पास इस कोन के दो फेसेस हैं. तो इसके जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा वो दो फेसेस का निकलेगा. एक तो ये कर्व जो सरफेस है आपका, कर्व जो हिस्सा है, ये कर्व है ना इसका फेस. एक इसका एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया. कौन जो हमने सिलेंडर करा था उसके केस में कर्व हिस्सा था, इधर भी आपका सर्कल था, नीचे भी आपका सर्कल था. यहाँ कोई शेप नहीं है, यहाँ सिर्फ वन सर्कल है. तो जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तब सर्कल का एरिया प्लस दिस कर्व सरफेस एरिया. तो हमें इस कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए कि जो ये आपका ये हिस्सा बन रहा है इसका क्या निकलेगा. उस केस में भी हमने क्या किया था, सिलेंडर के केस में दोनों सर्कल को हटा के जो होलो सिलेंडर था उसे हमने खोल के एक तरह से रेक्टेंगल बना ली थी, है ना. तो इसमें भी हमने यही करना है. क्या करते हैं, हम इस कोन को एक जगह से कट करते हैं. ठीक है, तो आपके पास एक तरह से ये शेप आ जाएगी आपकी. ये थोड़ी कम शेप आई है, थोड़ा सा बड़ा आएगा. किस तरह से आएगी आपके पास, जो भी शेप आए आप एक तरह से, ये चीज फिक्स रहेगी ऐसे, है ना. इसको यहां से अगर मैं कट करूं, ये अराउंड इस तरह की शेप आ जाएगी आपके पास जब हम कोन को खोलेंगे. मतलब पूरा सर्कल नहीं बनेगा, कुछ शेप बनेगा सर्कल का. इतना भी हो सकता है आपका इतना भी बने. तो एक तरह से आपके पास कुछ शेप बनेगी सर्कल की, और कुछ ऐसे ही रहेगा, कुछ हिस्सा खाली रहेगा. अब इस केस में हमने क्या किया, ये कट किया, स्लेंट हाइट को कट किया हमने, है ना. तो जो ये आपकी आया है आपका, सॉरी, जो ये आपका हिस्सा है, एक बार ये देखो, जो ये आपका सर्कुलर हिस्सा है, ये आपका इस सर्कल को खोल के आया है ना. तो ये वाला सर्कल, जो इस सर्कल का पेरीमीटर होगा 2πr, वो इसका यहां से लेके यहां तक की लेंथ होगी. ठीक है, ये क्लियर है. इसके बाद क्योंकि हमने इसे यहां से काटा है स्लेंट हाइट के थ्रू, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमने कौन था हमारे पास, है ना. तो इसकी ये साइड वाली जो ये लेंथ है टेढ़े वाली, इसे L बोल रहे हैं. ठीक है, बीच वाली हाइट होती है जो परपेंडिकुलर है उसके, और जो ये साइड में जा रही है इसे बोला क्या जाता है, स्लेंट हाइट. इसे मैंने कट किया था, तो जो ये लेंथ आ रही है इसे बोला जाएगा L, स्लेंट हाइट. और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है वो पूरा 2πr है, यहाँ से लेके यहाँ तक का. क्योंकि ये सर्कल था, पूरा ये सर्कल था, एक तरह से आप ध्यान से देखोगे तो ये सर्कल था, मैंने कट करके इसे खोला तो ये सर्कल की ही शेप खुली है ना, उसी का सरकमफ्रेंस खुला है.
तो सर्कमफ्रेंस खुला है तो मतलब इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं मेजरमेंट देखूँ तो ये 2 पाई आर है। ठीक है, हो गया क्लियर। इसके बाद मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है। इस तरह की शेप का तो एरिया भी नहीं है मेरे पास, 2D फिगर में बना लिया मैंने इसको, इसका भी नहीं है मेरे पास एरिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस हिस्से को, इस चीज को छोटी छोटी ट्रायंगल में कट कर देती हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी ट्रायंगल में, इस तरह से, और भी छोटी, इससे भी छोटी। ठीक है, एक तरह से मैंने इसको ट्रायंगल में कट करती गई, बहुत सारे हिस्से बन गए। मैं क्या कह रही हूँ, इसको पार्ट को नाम दे देती हूँ, यहां से यहां तक B1, यहां से यहां तक B2, यहां से लेके यहां तक B3, B4, B5, ऐसे बहुत सारे हिस्से होंगे। मैं लास्ट पार्ट को नाम दे दूं, लास्ट वाले यहां से लेके यहां तक BN। ठीक है, बहुत सारे हिस्से होंगे, मैं कह रही हूँ बहुत सारे, बिल्कुल छोटी छोटी ट्रायंगल्स बनानी है, बड़ी नहीं बनानी, बिल्कुल छोटी छोटी कट करनी है, बनानी भी नहीं, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। तो जब हम ये छोटी छोटी ट्रायंगल कट करेंगे, अब जितनी छोटी ट्रायंगल होगी उस हिसाब से हमारे पास ये आ गया कि एक तरह से ये आपके पास राइट ट्रायंगल आ गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगी। जितना हम ट्रायंगल को छोटा करते जाएंगे उतनी ही वो राइट ट्रायंगल बनती जाएंगी। ठीक है, ये भी राइट ट्रायंगल, ये भी, जितनी भी आपकी हैं सारी राइट ट्रायंगल मैंने n मानी है, पहली, दूसरी, तीसरी, जिसकी ये वाला बेस है B1, दूसरी का B2, तीसरी का B3, लास्ट वाली जिसको मैं BN मान रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कितनी है, 20 है, 30 है, 40 है, 60 है, जितनी भी है मैं उसको लास्ट में n मान लेती हूँ। ठीक है, BN है। ठीक है, मैं कह रही हूँ इन सब का मुझे ये टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया निकालना है मतलब इन छोटी छोटी ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस करना है ना। और ट्रायंगल राइट ट्रायंगल का आपके पास क्या एरिया का फॉर्मूला होता है, राइट ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है ना हमारे पास राइट ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला, है ना। अब मैं एक पहली छोटी ट्रायंगल उठाऊं, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आपका बनेगा 1/2 इंटू बेस, इसके केस में बेस क्या है B1। हाइट कितनी है, हाइट तो वही L ही रहेगी, क्योंकि एक तरह से ये सर्कल वाली शेप बन रही है, कितनी भी आप लाइनें बनाओ, ये रेडियस सारी जगह क्या रहेगी, L ही रहेगी, ये तो L ही रहेगी ना। तो हाइट है L, पहली ट्रायंगल का एरिया, फर्स्ट ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल का मैं एरिया देखूं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसके केस में, सेकेंड वाली के केस में बेस बन रहा है आपका B2, हाइट वही रह रही है L। थर्ड ट्रायंगल का मैं एरिया देखूं, वो भी यही 1/2, बेस B3 हो जाएगा, हाइट L ही रहनी है। ठीक है, इसी तरह से जो लास्ट वाली सिमिलरली करके हेंस तक लास्ट nth ट्रायंगल का मैं एरिया देखूं तो वही बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस BN है, उस केस में हाइट L ही है। ठीक है, सारी ट्रायंगल्स का इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे छोटी छोटी ट्रायंगल का नहीं, मुझे यहाँ से इस पूरे फिगर का एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया चाहिए, तो मतलब मैं इन सबको प्लस करा सकती हूँ। टोटल अगर मुझे इस कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए इस फिगर का, तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितनी भी ट्रायंगल्स बनी उनके एरिया का सम, मीन्स 1/2 B1L प्लस 1/2 B2L प्लस 1/2 B3L एंड सो ऑन। लास्ट वाली ट्रायंगल बनेगी 1/2 BNL। अब ध्यान से देखो, 1/2 सब में कॉमन है, L सब में कॉमन है, 1/2L मैं कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, B1 B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस 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 लास्ट में BN, मतलब ये वाला, यहां से ये वाला पूरा हिस्सा, पूरा पोर्शन B1 से लेके BN। अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया B1 से लेके BN टोटल एरिया है कितना, बताया था ना। ये इस सर्कल का ही हिस्सा पूरा खुला था, और इस सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस क्या था, 2πr। तो B1 B2 B3 BN की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, 2πr। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बनेगा πrl इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका बना ना कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये हिस्सा किसका बनाया था हमने, कोन को ही तो खोला था। तो ये आपका
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया पाई आर एल। ये कोन है अगर आपके पास, ठीक है, जिसको आपने खोल के इस तरह की फिगर बनाई, छोटे छोटे हिस्सों में काट के इसका एरिया निकाल लिया, और ये क्या था आपका कर्व हिस्सा था आपका, किसका, कोन का जो कर्व फेस था उस वो था हमारे पास, है ना, उसका एरिया आ गया। अब साथ में अगर लेकिन मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये तो था आपका कर्व सरफेस एरिया सिंपल वन फेस का। अगर टोटल सरफेस एरिया आ जाए तो मतलब कर्व का भी, साथ में ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल नहीं सॉरी, ये क्या बना आपका सर्कल का एरिया भी प्लस कराना है, तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा आपका क्या बनेगा, कर्व सरफेस पहले फेस का वो है आपके पास पाई आर एल, प्लस सर्कल का एरिया हम सबको मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के पास पाई है, एक आर है, तो अंदर बचेगा एल प्लस आर, या हम लिख सकते हैं एल प्लस आर हो चाहे आर प्लस एल हो, बात एक ही है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। आर क्या है रेडियस, एल क्या है स्लेंट हाइट, हाइट नहीं क्या है स्लेंट हाइट। अब कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको कोन के अंदर आर की वैल्यू दे देगा और एच की वैल्यू दे देगा, लेकिन वहां पूछ लेगा आपसे कि कर्व सरफेस एरिया निकालो, लेकिन कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो भी निकालना हो उसके लिए तो मुझे एल चाहिए होता है, एच थोड़ा चाहिए होता है। उस केस में आप एच एल कैसे निकालोगे, अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक राइट हमने ट्रायंगल लेके चले थे, जिसकी परपेंडिकुलर को मैंने हाइट नाम दिया था, बेस को मैंने आर नाम दिया था, और जो आपका हाइपोटेनियस है उसको एल नाम दिया था। तो राइट सर्कुलर, अगर आपके पास राइट ट्रायंगल है जिसमें आपको बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो आपके पास एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से हम एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ स्क्वायर है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस में ध्यान देखना है, जब भी कोन के क्वेश्चन आए एरिया निकालना हो कि आपको हाइट दे रखी है या स्लेंट हाइट दे रखी है, एरिया हमेशा स्लेंट हाइट को यूज करके निकलता है, ठीक है। अगर वो वहां आपको हाइट दे रखी हो तो पहले आप आर और एच की वैल्यू से एल की वैल्यू निकालोगे, तब आप वो सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो जैसे अब अगर हम क्वेश्चन देखें, आपका एग्जांपल नंबर 4 देखा जाए, कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन वो स्लेंट हाइट इज 10 एंड बेस ऑफ रेडियस इज 7। यहाँ आपको स्लेंट हाइट दे रहा है, कुछ बोल रहा है ना वो स्लेंट हाइट मींस एल इज 10, R is 7, both are centimeter. You have to find the curved surface area CSA। अब CSA का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, पाई आर एल। इस फॉर्मूले में R की भी वैल्यू पुट कर दो और L की भी वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दी हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। हाइट दे रहा है, स्लेंट हाइट नहीं है, यहाँ हाइट है, हाइट इज 16, बेस ऑफ रेडियस इज 12, find the curved surface area and total surface area using pi equal 3.14। अब कह रहा है एरिया निकालना है, चाहे सी एस ए निकालो, चाहे आप मतलब जो भी है आपका सी एस ए निकालना हो चाहे टी एस ए निकालना हो, कह रहा है दोनों निकालने हैं। दे उसने रखा है हाइट और रेडियस, और पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 यूज करना। सी एस ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया पाई आर एल होता है, इसका आपके पास फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, है ना। मुझे तो एल चाहिए, उसने हाइट दे रखी है, एच दे रखी है, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सेम वही तरीका, एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू क्या निकलती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अंडर द रूट 144 256, that is 400 अंडर द रूट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास L की वैल्यू अब आ गई 20, जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है 3.14, R इज 12,
L is 20। आपके पास सी एस से आ जाएगा, इसमें आर और एल और पाई की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास टी एस से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने। ओके।